हाय वेलकम टू माई चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका बोल रहा है कि बाई व्हाट लिस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है ना कि जो भी नीचे दिए हुए नंबर्स हैं उसमें उसमें किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। बस यही बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, यदि मान लीजिए मैं लिखूँ यहाँ पर 8, ओके, तो और मैं कहूँ कि 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो नहीं है कि नहीं? 8 नहीं है ना, क्योंकि 8 को हम लिखेंगे तो किसी का भी स्क्वायर नहीं ले सकते हैं। केवल हम लिखना पड़ेगा 2 × 2 × 2, इसका यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होगा, और इसमें पेयर एक का नहीं बन पा रहा इसका। तो कह रहा, मान लीजिए कि हम यदि बनाना चाहते हैं, मैंने 8 को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहें तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सोचिए। अब वो लिस्ट नंबर, वो कम से कम नंबर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 8 में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि एक जो पेयर बचा हुआ है यहाँ पे, जो 2 बचा हुआ है, इसका हम पेयर बना दें, है कि नहीं? पेयर बना दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 का पेयर बन जाएगा, 2 ये यहाँ पे और 2 यहाँ पे 2। ओके, मीन्स किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा यदि पेयर बनेगा उसका, मतलब जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उनका पेयर बन जाए। और पेयर बनाने के लिए यदि किसी भी ऐसा प्राइम नंबर का पेयर नहीं बन पा रहा तो केवल वही प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लिस्ट तो बन जाएगा। तो ये लिस्ट ही बोल रहा है, वो लिस्ट वाला निकालना है। इसके मैक्सिमम तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मैं यदि चाहूँ तो 8 में और 2 और 4 से और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी हो जाएगा, ये मतलब 64 हो जाएगा। 64 इज आल्सो परफेक्ट स्क्वायर। तो मतलब कि बड़े से बड़े संख्या तो बहुत सारे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन छोटा से छोटा केवल एक ही होगा, वो वही होगा जो पेयर बनेगा जिससे। ओके, चलिए तो अब जो है हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये है आपका 3675। तो यहाँ पर ये यूनिट्स प्लेस पर 5 है, इसलिए 5 से कट जाएगा। 5 से कटाते हैं, 5 7 जा 35, कितना रिमाइंडर बचा? 1 बचा, और 1 7 कितना हो गया? 17 हो गया। तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, और 2 रिमाइंडर और ये 5 मिला करके 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25, फिर ये 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, कितना बचा रिमाइंडर? 2 बचा, 23 23 और 5 5 4 जा 20, कितना रिमाइंडर बचा? 3 बचा, 5 7 जा, अच्छा 3 5 7 जा 35। अब ये जो है 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 14, ओके, एंड 7 1 जा 7। अब ये 7 3 जा 21 आ जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा 3 1 जा 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नंबर का पेयर नहीं बन रहा। अब ध्यान से देख पा रहे होंगे, यदि मैं इसको लिखूँ इस तरीके से, यहाँ लिख देता हूँ, ये मैं लिखूँ 3 6 7 5 इज इक्वल टू, इसके प्राइम फैक्टर्स में लिख रहा हूँ, तो 5 × 5 × 7 × 7 × 3। तो देखिए इस 3 का पेयर नहीं बना है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5 5 का बन रहा है, 7 7 का बन रहा है, 3 का नहीं बना, तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करें इसमें? तो जिस प्राइम फैक्टर का पेयर नहीं बना होगा बस उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो वही आंसर है आपका, मीन्स वही नंबर जो है आंसर हो जाएगा। तो आंसर में हो जाएगा 1 कि 3 इज़ दैट नंबर, ठीक है। और कुछ पूछ रहा है, और कह रहा है कि कौन सा वो नंबर होगा इस परफेक्ट स्क्वायर। दूसरे क्वेश्चन में ही दूसरा पार्ट है, इन ईच केस फाइंड द नंबर ऑफ हुज स्क्वायर इज़ द न्यू नंबर। मतलब न्यू नंबर का स्क्वायर वो निकालना है, स्क्वायर रूट। ओके, तो न्यू नंबर का क्या होगा? देखिए, मतलब कि न्यू नंबर क्या होगी जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? तो एक आंसर तो ये हो जाएगा। और दूसरा आंसर के लिए यदि हम इसको, अच्छा इम्प्लाइज यहाँ पे हम लिख दें 3 6 7 5 में यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या हो जाएगा? 5 × 5 × 7 × 7 × 3 × 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे पेयर बना सकते हैं दोनों का,
लेकिन अब कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक पेयर लेकर के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 × 7 × 3 कितना होगा ये हो जाएगा, इसको ऐसे बना दीजिए और 5 × 7 × 3 ऐसा कर सकते हैं ना। तो ये इक्वल इक्वल आएगा, दोनों के दोनों पेयर जो हैं इक्वल आएंगे और यही वो नंबर होगी जिसका स्क्वायर वो नंबर होगा। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 5 7 जा 35, 35 3 जा क्या होता है 35 3 जा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35 में 3 से, तो 3 5 जा 15 का 5 हो जाएगा, 1 बचा, 3 3 जा 9 और 1 10 यानी कि 105। ये हो जाएगा 105 × 105, मतलब कि 105 इज दैट नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर इज दिस। ओके, तो हमारा एक आंसर हो जाएगा 105। तो एक आंसर आया 3 और एक आंसर आया 105। चलिए अब आते हैं सेकंड पे, और सेकंड क्वेश्चन है आपका 2156। तो अब ये जो इसका यूनिट्स प्लेस पर 6 है इसलिए हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 1 जा 2 और 1 नहीं कट पाएगा तो 15 लेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 2 से कटाने पर 2 में 1 आ गया, अब जो है उसके आगे वाले डिजिट में ले जाएंगे तो 1 में ले जाएंगे तो नहीं जा पाएगा 2 से, इसीलिए हम 15 में लेंगे। तो 15 2 डिजिट हो गया ना, तो 2 डिजिट को लेना तो होता नहीं है, तो 2 डिजिट जब लेते हैं हम तो 0 बढ़ा लेते हैं एक। अब 2 7 जा 14 हो जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, और 2 8 जा 16। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ये बहुत जगह लड़के मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं 2 5 जा 10। ये अच्छा, एक बात आप सोच रहे होंगे कि शुरू में तो 2 डिजिट ले रहे हैं, तो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि समझिए यहाँ पे कैसे ले रहे हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर ध्यान समझ लीजिए कैसे कर रहे हैं। जैसे कि आप पहला डिजिट लेंगे 2, एक लेंगे, हमेशा ऐसे ही करते हैं हम, एक ही डिजिट लेते हैं। अब 2 से 1 में डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा, ठीक है, अब 2 डिजिट लेना है, तो 2 डिजिट लेंगे तो 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, 0 बढ़ा लिए। बात यह है ना कि 0 जब पहले नंबर रहता है, किसी नंबर के लेफ्ट साइड में यदि 0 रहेगा तो उसका कोई मायने ही नहीं है, इसीलिए 0 रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हम नहीं रखते हैं। तो 0 को इसलिए हम हटा देते हैं, 0 रखे चाहे ना रखे कोई मतलब नहीं है, इसलिए 2 को लेकर के डिवाइड कर सकते हैं पहली बार में। तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, और अब ख़त्म हो गया तो ये 7 में जाएगा, 7 में करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, एक बचेगा कैरी रिमाइंडर, और ये हो जाएगा 18, और 2 9 जा 18, 539 आ गया। अब 539 को किसे करेंगे, तो ये 7 से कटना चाहिए। चलिए 7 से कटाते हैं, 7 7 जा 49 होगा, 7 7 जा 49, और 53 में से 49 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 49 आ गया, और 7 7 जा 49। ओके, अब यदि 7 से कटाएंगे तो 7 1 जा 7 1 जा 7 7 7, और 11 से कटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमें ये मिल गया। अब यहाँ पर इसका आंसर हम यहाँ निकालते हैं। देखिए यहाँ पे अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2156 इज इक्वल टू 2 × 2 × 7 × 11। ठीक है, यहाँ पर ये बताइए, अब यहाँ पर यहाँ पर पेयर क्या बन रहा है, अच्छा 7 × 7 भी रहेगा × 11। ओके, देखिए यहाँ पेयर 2 2 का बन गया है, 7 7 का बन गया, लेकिन 11 का नहीं बना, तो इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बोल रहा है कि कौन से स्मॉलेस्ट मतलब लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेयर बन जाएगा, केवल 11 ही वो लिस्ट नंबर है। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये गलत दिखाएगा, हम लोग क्या करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 इज़ दैट नंबर। तो एक आंसर तो निकल गया है, लेकिन हम कैसे लिखेंगे कैसे इसको, तो 2156 दोनों तरफ 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 7 × 7 × 11 × 11। अब कर सकते हैं, दोनों तरफ करेंगे। ओके, तो अब ये जो नया नंबर बना, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नया नंबर आ जाएगा। क्या नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने पे, देख लेते हैं। ये आ जाएगा 6 6 5 11 का 1 1 बचा, 5 1 6 1 7, और 2 1 3 और 2, ये आएगा। और ये जो नया नंबर है ये किसका स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे, 2 2 का पेयर निकाल करके ये बन रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे इस तरीके से 2 × 7 × 11, एक कर लेंगे, और फिर यहाँ भी कर लेंगे 2 × 7 × 11। अब ये इसी का स्क्वायर है, इस नंबर का, मतलब किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 14 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 451, तो ये मिलेगा 154 154 154 का स्क्वायर है।
तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर में दो आंसर हमारे यहाँ लिखेंगे। पहला ये 11, मैंने 11 इज द लिस्ट नंबर विच when multiplied in 2156 will make it a perfect square and the new number formed, जो न्यू नंबर बनी है यहाँ पर, ये जो न्यू नंबर है ये 154 का स्क्वायर है, यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल, तो 154 होगा स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया सेकेंड का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, मतलब 3 का ही तीसरा। और इसमें देखिए यहाँ पे जो यूनिट्स प्लेस पर है वो 2 है, इसलिए हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, कितना बचा, 1 बचा, और 1 यहाँ पे हो जाएगा 13, 2 6 जा 12, फिर 1 बचा, ये हो जाएगा 13, 2 6 जा 12, और 1 बचा 12 हो जाएगा ये, और 2 6 जा 12 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए यूनिट्स प्लेस पर 6 आ गया, तो ये भी 2 से कटेगा, 2 8 जा 16, ठीक है। तो अब ये 6 से ले जाएंगे तो 2 3 जा 6, और इसमें भी चला जाएगा 2 3 जा 6। अब ये किससे कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ओके, 2 से भी नहीं कटेगा, तो अब ये 5 से भी नहीं कटेगा, तो 7 से कटना चाहिए, 7 से नहीं कटेगा तो 11 से कटना चाहिए। ओके, यही ये बस है। ओके, तो 7 से कटाते हैं, 7 1 जा 7, 1 बचा, ये हो गया 13, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, कितना बचा, 3 3 6, 63 हो जाएगा, तो ये 6 होगा तो 63 हो जाएगा, और 7 9 जा 63। अब ये हो गया 119, तो अब ये 7 से फिर कटेगा, तो 7 से यहाँ ले जाते हैं, 7 1 जा 7, कितना बचा, बचा हमारा 3 4 49 हो जाएगा, 49 में जाएंगे, 7 7 जा 49, 17 आ जाएगा, यहाँ रखेंगे 17, और 17 1 जा 17। ओके, तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वी गेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3332 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 17। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि 2 नंबर का पेयर बन रहा है लेकिन 17 का नहीं बन रहा, तो मतलब ये है कि इसी नंबर से मल्टीप्लाई जब कर देंगे इसमें तो इसका पेयर बन जाएगा, जब पेयर बनेगा तो मतलब वो हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो दिस इज वन आंसर। तो हम क्या कर लेंगे, इधर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट इम्प्लाइज 3332 मल्टीप्लाइड बाई 17, तो उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 17 इंटू 17। तो अब ये जो नया नंबर बनेगा वही जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन खैर हमारा जो नया नंबर वो आंसर नहीं लिखना है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वो आंसर लिखना ही नहीं है, हमें बस लिखना है कि कौन सा नंबर है वो, और किस नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ से 17 एक आंसर आ जाएगा, और एक आ जाएगा ऐसे आएगा, इसका एक पेयर बनाइए, इसका एक पेयर बनाइए, इसका बनाइए, तो 2 इंटू 7 इंटू 17 हो जाएगा, ये एक पेयर बन गया, और मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 17, ऐसे लिख देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा एक पेयर, और ये दूसरा वाला, और इसी का ये परफेक्ट स्क्वायर होगा नंबर जो नया नंबर बना है। तो 7 टू जा हो जाएगा 14, 14 इंटू 17 इतना हो जाएगा, इंटू ये भी हो जाएगा 14 इंटू 17, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 7 जा 98 का 8, 9 बचा, 14 में जा 14 और 9, 14 और 9 हो जाएगा 23, तो 238 इंटू 238 वो नंबर होगा, मतलब कि इस नंबर का वो स्क्वायर है, इस नंबर का स्क्वायर ये नंबर है, और दिस इज न्यू नंबर। ओके, मतलब तो आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारे आंसर में ये जो 17 से मल्टीप्लाई किया हमने, ये एक आंसर होगा। 17 इज द लिस्ट नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई दिस, एंड द गिवन नंबर, द न्यू नंबर फॉर्म्ड इज द स्क्वायर ऑफ 238। दिस इज योर आंसर। ओके, सो एक बार लिख चुका हूँ। तो ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स को कर सकते हैं, और यदि आप करते हैं, यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है किसी भी पार्ट में, तो आप बिल्कुल बेझिझक आप क्वेश्चन पूछ लीजिए मुझसे, वो बताइए कि सर इस वाले क्वेश्चन को कर दीजिए, मैं कर दूंगा। ओके, नहीं तो मुझे पता है आपको हो जाएगा, ये सारा आप कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइए, पढ़ाई करिए मस्ती से, और लगे रहिए। थैंक यू सो मच।